Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. So friends, without any delay, let's get started. और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो वर्ड्स अब हम कर रहे हैं पिछले कुछ डेज से बहुत ही आसान वर्ड्स है। ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इन आसान शब्दों अपनी डे टू डे में बड़ी ही आसानी से यूज कर सको और इनको इम्प्लीमेंट कर सको, यानी कि इनको अप्लाई कर सको अपनी स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज क्वारल। व्हाट इट मीन्स? क्वारल मीन्स एन एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, यानी कि गुस्से में करी गई बहस। ठीक है, किसी के साथ जब हमारी तू मैं हो जाती है तो उसको असल में लड़ाई को बोला जाता है क्वारल। ओके, it's the best to avoid quarrels with your neighbors. It can make life uncomfortable. यानी कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जितने भी झगड़े होते हैं उनको क्या करो, उनको अवॉइड करो। अवॉइड quarrels with your neighbors, नेबर्स के साथ भी और किसी और के साथ भी। It can make life uncomfortable. ये जिंदगी को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। अब से जब भी किसी के साथ लड़ाई हो तो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे सामने वाला बंदा तो डिस्टर्ब होता ही है और हमारा दिमाग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्विट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट टू लीव अ जॉब एक्सेट्रा और टू गो अवे फ्रॉम अ प्लान, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, क्विट कर देना। ठीक है, He decided to quit smoking for the sake of his health, यानी कि अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए उसने डिसाइड करा कि वो स्मोकिंग को छोड़ देगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, किसी भी तरह का कोई नशा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आर नेक्स्ट वर्ड इज रेन। रेन का मतलब सबको पता है। रेन क्या होती है? रेन बारिश होती है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, आपको कितनी पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो बूंदाबांदी आकाश से, आसमान से नीचे होती है धरती पे, उसको बोला जाता है रेन, यानी कि बारिश। द रेन वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट लीविंग एवरीथिंग फ्रेश एंड क्लीन। जो रेन है, जो बारिश है, उसने सारी की सारी जो डर्ट थी, जो धूल मिट्टी थी, वो निकाल दी और लीविंग एवरीथिंग फ्रेश एंड क्लीन, उसने हर चीज को फ्रेश और क्लीन कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड इज रीच। What it means? It means that to arrive at a place or condition that you have been going towards. या तो मान लो आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं पहुंच चुके हो या पहुंचना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं रीच। ठीक है, विद डिटर्मिनेशन यू कैन रीच योर गोल्स। जी हाँ, अगर आप में दृढ़ता है, आप में वो चीज करने का साहस है, डिटर्मिनेशन है, देन डेफिनेटली यू कैन रीच योर गोल्स। तुम अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज रीड। रीड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पढ़ना। इंग्लिश में कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? टू लुक एट वर्ड्स और सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड देम, यानी कि वर्ड्स की तरफ देखना, सिंबल्स को देखना और उन्हें अंडरस्टैंड करना। ठीक है, सो रीडिंग अलाउड कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अगर आप ऊंची आवाज में बोलकर पढ़ोगे तो उससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को एक स्पेसिफिक एक्सेंट में बोलते हैं, जैसे कि हमारा एक्सेंट है इंडियन, जो बाहर के एक्सेंट है वो है ब्रिटिश और अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस भी एक्सेंट में बोलना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है। तो उसी तरीके से आप क्या है कि अगर आप ऊंची आवाज में बोलकर पढ़ोगे तो इससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। Now we are going to move on our today's 2 important phrases. Our first phrase is call it a day. What it means? It means that stop working on something. यानी कि मान लो आपने दिन भर बहुत मेहनत करी, अभी आप बोल रहे हो कि बस यार अब इसको खत्म करते हैं, हम घर पे चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं call it a day. Let's call it a day. It's enough for today. Okay, तो आप ऐसे बोल सकते हो। We have been working non-stop. I think it's time to call it a day. यानी कि हमने पूरा दिन बिना रुके काम करा है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। अभी इसको स्टॉप करने की बारी है, आओ मिलके कल शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। तो क्या था फ्रेज? कॉल इट अ डे। ठीक है, जब भी आप स्टॉप कर रहे हो किसी चीज को, आगे से आप क्या बोलोगे? ये नहीं बोलोगे कि आओ इसको स्टॉप करते हैं, आप बोलोगे लेट्स कॉल इट अ डे। ओके, आवर नेक्स्ट फ्रेज इज
cut somebody some slack. What it means? It means that don't be so critical, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से ना लेना, क्रिटिकली ना लेना, ठीक है, मतलब आराम से लेना कि हाँ ठीक है, इट्स जस्ट ओके विद इट, ओके. सो we all make mistakes. Sometimes it's important to cut each other some slack. यानी कि हम सब लोग गलतियां करते हैं. So it's important to cut each other some slack. तो किसी की गलती को भी ज्यादा क्रिटिकली, ज्यादा जो डीप थिंकिंग से नहीं लेना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो मिस्टेक्स करते हैं ना. तो सामने वाले ने कर दी तो क्या गलत हो गया. सो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिकल तरीके से ना लेना, लाइट लेना कि इट्स जस्ट ओके, ठीक है. So friends, that's it for today. I hope you really love watching my videos, and if you really love watching my videos, then there are so many videos are available. You can watch it out, search it out, and improve yourself. Okay, so I'll see you in the next video with something extra amazing. Bye bye.